Good morning, guys. Today is Thursday और आज शाम को मेरी फ्लाइट है। मैं जा रहा हूँ दिल्ली अगले 10-11 दिन के लिए। बट मैं छुट्टी नहीं ले रहा, मैं कर रहा हूँ वर्क फ्रॉम होम। तो मैं अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ तो मेरे को अपने सारे काम निपटाने हैं, ताकि मेरे वर्क फ्रॉम होम में कुछ भी ऐसा ना आए जिससे मुझे तकलीफ हो। अब मेरे इस वाले घर में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था। टमाटर पड़े हुए थे, कीवी पड़ा हुआ था, वो पड़े पड़े सड़ जाता जब तक मैं वापस आता। तो फिर मेरे नाश्ते में आज मैं खा रहा हूँ। इतना टमाटर मैंने शायद पूरे 5-6 महीने में नहीं खाया होगा। बट इतना टमाटर मैं अब खा रहा हूँ क्योंकि ये ख़त्म करना था। तो मैं सारा टमाटर लिया, 4 टमाटर थे, सारे काटे। कीवी था, काटा। चीकू था, फेंक दिया। और अब मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरी मेड एक बार आ जाए और साफ़ सफाई कर जाए, क्योंकि अगले 10 दिन तक ये घर खाली रहने वाला है और एकदम साफ़ होना चाहिए अगर मैं यहाँ पे नहीं हूँ तो बस। और कल मैंने अपना वॉलेट कहीं तो गिरा दिया। मैं टेबल टेनिस वगैरह क्या कुछ खेल रहा था, या फिर बाइक वाइक स्कूटी वूटी पे ट्रैवल करना चालू करा तो वहाँ पे कहीं चढ़ा होऊंगा और पता नहीं कब वो वॉलेट लुढ़क के गिर गया। और फिर जब मैं कहीं और जा रहा था तब मेरे को रियलाइज़ हुआ मेरी जेब थोड़ी खाली खाली सी है। दिक्कत ये बात नहीं है कि वॉलेट चले गया। दिक्कत इस नहीं, दिक्कत मतलब ये बात की नहीं कि वॉलेट में जो सामान था वो चले गया। दिक्कत बड़ी ये है कि वो वॉलेट ज़्यादा महंगा होगा उस सामान से, क्योंकि वॉलेट में तो मुश्किल से 60 रुपये होंगे। वो वॉलेट खुद पता नहीं कितने रुपए का होगा, ये मेरे को नहीं पता। तो मेरे को अब रिसर्च करनी है, R&D करनी है कि मेरे को सबसे बढ़िया सस्ता एंटी स्टील एंटी फॉल ऐसा कुछ एक खतरनाक वॉलेट मंगाना है, जो मेरी जेब से जितना मर्जी प्रेशर है वो लुढ़के ना। या फिर वॉलेट ऐसा मंगाना है जो मैं बैग में डाल दूँ और वो पड़े रहे, ताकि ये सब रिस्क रहे ही ना। वैसे भी मुंबई में बाइक वाइक चलना चालू हो गई तो जीवन काफ़ी सिंपल आसान हो जाएगा, सस्ता भी हो जाएगा, क्योंकि कहीं भी ट्रैवल करना होगा एक रैपिडो एक ऊबर मोटो बुक करा। और खैर, मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। अभी मैं बस सो के उठा हूँ, पता नहीं क्यों। घर से काम करना है मेरे को और काम निपटा के मैं अपनी पैकिंग करनी है। आई एम एमिंग कि मेरी 6 बजे 6:40 की फ़्लाइट है, तो एटलीस्ट मुझे 6 बजे तक, सॉरी, 2:30-3 बजे तक निकलना पड़ेगा यहाँ से, ताकि मैं टाइम से पहुँच पाऊँ एयरपोर्ट। और फिर आज एक और सीन हुआ कि मैं सुबह उठा, मैं चेक इन करने बैठा तो वो एयरपोर्ट पे दिखा था कि मेरी उम्र 35 साल है। अब दिक्कत ये नहीं है कि मैं 35 साल जैसा दिखता हूँ, बट 35 साल नहीं है भाई मेरी उम्र। 35 साल आई कहाँ से, वो नंबर हुआ कहाँ से डिसाइफर, क्योंकि मैंने बुकिंग करी पेटीएम में वो उम्र मांगता ही नहीं है। फिर मैं परेशान हो गया, मैंने कहा भाई ये चेक भी होती है क्या। फिर मैंने कॉल करा इंडिगो वालों को, मैं बोला भाई हमारी एज जितनी नहीं है, आप इसको प्लीज़ ठीक कर दो। कहते अच्छा अच्छा ठीक है, तो वो निपट गया। वरना मैं सोच रहा था कि शायद आज मैं फ़्लाइट ही नहीं जा पाऊँगा। खैर अभी मैं सैलड खाता हूँ, टमाटर वाला सैलड। और फिर मैं अपने काम निपटाता हूँ और फिर मैं पैकिंग करता हूँ और फिर मैं फ्लाई करता हूँ। सी यू इन अ वाइल। कि मैं निकलूँगा 2:30 बजे, और 6:40 की जगह अगर मेरी फ़्लाइट है तो मैं 2-3 घंटे पहले जाके एयरपोर्ट पे बैठ जाऊँगा। बट मेरी फ़्लाइट 1 घंटा पहले हो गई है और मैं तब भी 2:30 बजे निकल रहा है का सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी तक कैब आ नहीं रही। मैंने फटाफट जो सामान था जैसे तैसे था सब उठा के पटक दिया। उसमें कुछ रह गया नहीं रह गया मुझे नहीं पता। सारा कूड़ा बाहर फेंकना था फेंक दिया, सारे फ्रूट खाने थे खा लिए थे, कॉफ़ी ख़त्म करनी थी कर दी। खाना मैं खा नहीं पा रहा, खाना लेके जाऊँगा रास्ते में खाऊँगा। बट ये जो पैनिक है ये ज़िंदगी में मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए था, और मेरे साथ वो हो रहा है। और मेरी 5 घंटे की फ़्लाइट है, तो अगर गलती से मैं कुछ भूल गया तो उसका क्या होगा कैसे होगा वो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। अभी बस मैं जैसे तैसे करके भगता भगता पहुँचना है मुझे, और मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। मेरी कैब आ जाए तो मैं जाऊँ, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे और मेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, वरना क्या करें, क्या करें।
तो गाइस जैसे तैसे मैं अपना खाना खा लेता हूँ और निकल पड़ते हैं हम एयरपोर्ट के सफ़र पर। और भाई हालत इतनी ख़राब होती है, एक तो मैं ढंग से खा नहीं पा रहा था, फिर मेरे को सामान मैं ढंग से पैक नहीं कर पाया, और दिमाग में बस ये चल रहा था कि यार ये फ़्लाइट जल्दी क्यों हो गई है। और साथ ही साथ थोड़ी नींद के झोंके भी आ रहे थे। और मैंने बोला था कि आज वर्क फ्रॉम होम है, तो वर्क फ्रॉम होम अगर मैंने लिया है तो बाकी लोगों को तो पता नहीं है, जो मतलब दूसरे लोग मुझसे काम करवाना चाहते हैं, तो वो भी धनाधन कॉल कर रहे हैं। लेकिन जैसे तैसे करके मैं फाइनली एयरपोर्ट पे पहुंच जाता हूँ। और एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जल्दी जल्दी अपना बैग दूं और उसके बाद फटाफट अपनी जगह पे पहुंच जाऊं, ताकि मैं एक सुकून की सांस ले पाऊं। क्योंकि अभी तो मैं बहुत तेज़ी में था और मैं था बहुत ज़्यादा परेशान कि मेरी फ़्लाइट कहीं मिस ना हो जाए। क्योंकि अगर 5:30 या 5 बजे मेरी फ़्लाइट होने वाली है तो मेरे को 3 बजे तक अंदर तो होना ही चाहिए था, जो कि मैं बिल्कुल नहीं था। बट अब क्या कर सकते हैं, अब जो है तो है। तो गाइज मेरा सारा सामान अब भी वो तो हो गया है, जो फॉर्मेलिटी होती है वो सब हो गई है। बट मेरे को जाना है लाउंज। बट लाउंज के लिए क्रेडिट कार्ड चाहिए होता है, तो क्रेडिट कार्ड नहीं है मेरे पास, बट क्रेडिट कार्ड मेरे फ़ोन में स्टोर्ड है। तो अब मुझे पता नहीं है कि मुझे उससे एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मेरे को पीनी है कोक, पानी और कोक। मेरे को उसके लिए जाना है लाउंज में, तो मैं जाके फिगर आउट करता हूँ कि मुझे अभी एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। 1.5 2 घंटे हैं मेरी फ़्लाइट को। फालतू में भागा दौड़ा आया, ज़रूरत नहीं थी। बट अभी निकलता हूँ, थोड़ा देख के आता हूँ लाउंज में मिलता है कि नहीं। तो गाइस इट हैज़ बीन अ सक्सेसफुल फेलियर। वो बोल रहे फ़िज़िकल कार्ड चाहिए, अगर फ़िज़िकल कार्ड नहीं होगा तो एनएफसी से सपोर्ट नहीं है। इस चक्कर में कार्ड का कुछ फ़ायदा नहीं। तो मैं जा रहा हूँ मैकडी थोड़ी सी कोक पीने, क्योंकि गला सूख रहा है मेरा बहुत गंदे वाला। तो खाना तो मैंने भाई बिरयानी ठूस के खाई है ऑटो में, तो अब लाउंज तो मिला नहीं, तो कोक के पैसे भर के कोक ही पी लेता हूँ। बट अब कोक क्या पिए, मतलब इतना पैसा दे के कुछ फैंसी पीना पड़ चाहिए ना। बट आई हैव टू फिगर इट आउट ऑन व्हाट टू एग्जैक्टली ड्रिंक। लेट्स सी। तो गाइस थोड़े से बेशर्म होके गेट नंबर 53 पे जाना है। गेट लास्ट गेट है। मैकडी में एक इंसान कितनी कोक पी सकता है। मैंने 2 पी ली क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। पहले सोचा कॉफ़ी वॉफ़ी ले लो, बट फिर लगा कुछ मतलब नहीं है, तो फिर इससे अच्छा कोक ही ले ली। एंड नाउ इट्स टाइम गो एंड वेस्ट टाइम फॉर अनदर 1 आवर। 1 आवर भी नहीं भाई, कितना हो गया, 1 घंटा बचा है। घंटे में फ़्लाइट है और मैं जा रहा हूँ इंदौर। पहले मैं जा रहा था अमृतसर, अमृतसर टू दिल्ली, अब इंदौर टू दिल्ली है, तो बस जाके खड़े हो जाते हैं। तो गाइस आके बैठ गए यहाँ पे, खाली पड़ा है एयरपोर्ट। कोई तो भी फ़्लाइट है नागपुर जा रही है, तो सारे लोग खड़े हुए हैं लाइन में, और मेरे लिए भी ऑकवर्ड हो रहा है। बट किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा मैंने मतलब ये सब मेरे को कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो अडाप्ट करना ही पड़ेगा। अभी इट्स टू सून, बट जितने टाइम में जितने फॉलोअर बढ़ते जाएंगे तो ये सब आदत तो अपने आप होते जाएगी। अ, अभी मैं सोच रहा हूँ कुछ करने को वैसे भी नहीं है, थोड़ा बहुत और काम निपटा लेता हूँ और फिर तो फ्लाइट में जाना है। तो लेट्स सी। तो बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो गया है अचानक से, क्योंकि ऐसी हवा कुछ ज़्यादा ही पड़ गई है ऊपर सर के। और मैं इतने टाइम से मीठा नहीं खा रहा, तो मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। मतलब अगर तुम कोई चीज़ बहुत टाइम से ना करो तो तुम्हें वो चीज़ करने का कुछ ज़्यादा ही मन करता है। तो मेरे को पतला होना ही है, और मैं इतने टाइम वैसे भी मीठा नहीं खाने वाला, घर पे जाके भी नहीं खाने वाला। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैकडी भागूँ फटाफट और मैकडी जाके अगर मैं आइसक्रीम उठा लूँ एक, तो बढ़िया हो जाएगा। तो मैं मैकडी जा रहा हूँ।
अपनी फ़्लाइट से 20-25 मिनट पहले, जिसका कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि मुझे ज़ुकाम है और मेरे को पतला होना है। बट मन की बात होती है, मन कर गया है तो मन को पूरा करेंगे। तो हम बस मैं जा रहा हूँ और खा के आता हूँ। 15 सेकेंड। गाइज मेरा मानना क्या है कि अगर तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ करने का मन कर जाता है तो तुम्हें ना वो पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो फिर मतलब वो बहुत सैडनिंग है। अभी आइसक्रीम खाने का अगर मन कर रहा है तो खा लो ना, मतलब क्यों इच्छा मारनी है, क्या पता कल हो ना हो, खा लो आइसक्रीम। और मैं भी वही करता हूँ, मतलब ठीक है हो गया ज़ुकाम, पता नहीं कहाँ से हुआ था ज़ुकाम, किस घड़ी में हुआ था, मतलब मैंने ऐसा क्या कर दिया था, लेकिन फिर अब आइसक्रीम आ ही रही है और अब आइसक्रीम में भी 1+1 हो ही रहा है, तो फिर अब 2 आइसक्रीम लेके मैं बस ठूस लेता हूँ, मतलब वो बेशर्मों की तरह। और बस ऐसे ही मेरी फ़्लाइट का सफ़र चालू होने ही जा रहा होता है, मतलब हो ही जाता है मतलब। खैर कोशिश तो मैंने बहुत की थी कि मुझे विंडो सीट मिल जाए फ्री में, बट अफसोस वो नहीं हो पाया और मुझे आइल मिली। बट आइल मिली है तो अब उसमें गुजारा तुम्हें करना ही है, कुछ ऑप्शन है नहीं। मैं एक सीरीज़ चालू करके बैठ जाता हूँ, क्योंकि मेरी मेरी जो ये फ़्लाइट है वो कुछ ज़्यादा ही लंबी होने वाली है, क्योंकि मुझे मुंबई से पहले जाना था इंदौर, और इंदौर पे मेरा लेओवर था, और इंदौर के बाद मैं फाइनली जाऊँगा दिल्ली। तो ये इतना जो लंबा सफ़र है ये मैंने करने का सोचा था क्योंकि फ़्लाइट सस्ते में मिल तो रही थी। गाइस मैं इंदौर आ रहा हूँ अप्रॉक्स 3 साल बाद। तो 3 साल बाद इंदौर आ रहा हूँ। ऐसा लग सा रहा है कि एयरपोर्ट थोड़ा सा तो बड़ा हो गया है और मेरे को एग्ज़िट नहीं करना, मेरे को अपनी दूसरी फ़्लाइट के लिए जाना है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि कनेक्टिंग फ़्लाइट ले रहा हूँ, तो मैं निकलता हूँ भाई अपनी दूसरी फ़्लाइट पकड़ने के लिए, क्योंकि मेरा बैग तो सीधा दिल्ली आएगा। अभी मेरे को फिगर आउट करना है कि मेरे को एग्जैक्टली जाना कहाँ है, क्योंकि मेरे को एग्ज़िट नहीं करनी, मेरे को एंट्री लेनी है। तो मेरा सिक्योरिटी चेक इन शायद वापस से होगा, तो ये थोड़ी बीटी है, मतलब अगर एक बार हो गया तो दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बट ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ वापस से अपना सिक्योरिटी चेक इन कराने। तो गाइस KFC में तो लग जाएंगे, पेप्सी उठा के लाए हो ताकि पेप्सी ना लेनी पड़े KFC से, बट KFC के सारे आइटम 30-40% स्पाइक्ड अप है। तो चिकन तो खाना है बट 500-600 रुपये का बिल फट जाएगा, तब वो एकदम ऑप्टिमम कॉम्बो बनाना पड़ेगा जो एकदम वर्थ लगे कि हाँ भाई सही मील उठाया तुमने, तो वो बस फिगर आउट करना पड़ेगा। तो भाई 600 रुपये का नुकसान हो गया यहाँ पे। हॉट विंग्स एंड स्मोकी रेड मंगा दिया है, 10 मिनट भी रुकने को बोल रहे हैं। 60 रुपये की पेप्सी और 550 रुपये का चिकन। इतने में तो क्या कुछ आ जाता भाई, लिटरली इतना। ये आइटम जनरली होंगे 400 रुपये के, अभी पड़े 550 के, तो 150 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। मतलब एयरपोर्ट पे क्या मारा मारी है। हाँ तो गाइस फाइनली KFC में बहुत सारा खाना ठूसने के बाद और अननेसेसरली बहुत ज़्यादा खाने के बाद मैं फाइनली अपनी दिल्ली वाली फ़्लाइट के लिए प्रस्थान कर जाता हूँ। और फिर फाइनली दिल्ली पहुँच के अपने बैग का इंतज़ार करना होता है।
तो वही करता रहता हूँ मैं बस। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। मैं अगली वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि मैंने दिल्ली में क्या करा। मुझे शायद याद भी नहीं है कि क्या करा, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ, तो मेरे व्लॉग 1-2 महीने बाद आते हैं। हालांकि चीज़ें मैं बहुत पहले कर देता हूँ, बट अब ठीक है, अब जो है सो है। होपफुली किसी को कहीं पे मेरा कंटेंट थोड़ा तो मतलब ठीक ठाक लगेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। खैर मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।